गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम में। और गाइस कैसे हैं आप लोग। चलिए फिर करंट अफेयर सेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज मैं फिर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। राजधानी एक्सप्रेस तो 20 अप्रैल की जितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है उसी के ऊपर बात करेंगे। डेली बच्चे फॉलो कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं गाइज। आप लोग डेली इसको फॉलो करते चलें, कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये टारगेट रहेगा आपका एसएससी सीजीएल, एसएससी के अंडर में जो सीएचएसएल सीजीएल एग्ज़ाम होते हैं, सीपीयूएसआई, एमटीएस, स्टेनो और जितने भी अदर वनडे एग्ज़ाम हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सेशन को स्टार्ट करेंगे गाइस। आपको बता दें हमारी टीम है जिसमें पिंकी सरोहा मैम करंट अफेयर और इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, नेहा मलिक मैम ये इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, नीतू ढाका मैम ये जीएस सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। इसी तरीके से गाइज हमारी पूरी टीम है जो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाती हैं और इंडिया के टॉप एजुकेटर अवेलेबल हैं। आप लोग जानते हैं कि अनअकैडमी इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं नवीन शर्मा आप लोगों को जीएस के साथ में करंट अफेयर सेगमेंट आप लोगों को तैयार करवा रहा हूँ, है ना। तो जीएस में जितने भी आपके पॉइंट हैं, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इंडियन पॉलिटी, जनरल साइंस, इकोनॉमी, मिसलेनियस, उसके साथ में करंट अफेयर के सेगमेंट जो भी होते हैं उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं गाइज, है ना। तो आप लोग मुझे नवीन शर्मा नाम से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद में मुझे फॉलो कर लीजिएगा तो जो सेशन में लूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। इसी तरीके से मोहित सर रीजनिंग सब्जेक्ट और अभिषेक सरोहा सर जीएस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं गाइज। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। माय नेम इज़ नवीन शर्मा एंड आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर डिग्री फ्रॉम मिगनू। गाइज मैंने बीकॉम किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से एंड एज ऑफ नाउ आई हैव मोर देन 6 ईयर एक्सपीरियंस इन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जिसमें मैंने बहुत सारे बच्चों को ट्रेंड किया है, जिसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आए गए। तो उम्मीद करेंगे आप लोगों का रिजल्ट भी अच्छा बनना चाहिए, है ना। चाहे वो मैं एसएससी के एग्ज़ाम की बात करूं या वो मैं रेलवे के एग्ज़ाम की बात करूं या वो पुलिस के एग्ज़ाम की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। आई बिलीव कि आप लोगों का रिजल्ट भी अच्छा बनना चाहिए। रेगुलर सेशन को फॉलो करते चलें और अपनी कॉपी बना लीजिए आप लोग 2020 करंट अफेयर, जैसे कि मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो जो सेशन मैं देता रहूँ उसको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। करतारपुर साहिब, करतारपुर कॉरिडोर आप लोगों ने सुना है, ये चर्चा में आ गया गाइस। अभी हुआ क्या है कि हाल ही में भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि 19 अप्रैल 2020 को आए तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हुए करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के परिसर का पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कराई जाए। अभी आप लोगों को पता होगा, अभी 19 तारीख को बहुत अच्छी खासी आंधी वगैरह आई थी, तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें डैमेज हो गई हैं करतारपुर कॉरिडोर में। करतारपुर जो गुरुद्वारा है वहाँ पे बेसिकली, तो भारत ने पाकिस्तान से बोला है कि भैया उसके पुनर्निर्माण की आप लोग व्यवस्था करें, उसको पुनर्निर्माण करें। आप लोगों को पता होना चाहिए करतारपुर जो साहिब है ये सिख धर्म के संस्थापक रहे गुरु गोविंद देव जी, उनकी 550वीं जयंती से जुड़े वर्ष भर के उत्सव से संबंधित है। ये किन से संबंधित है? जो गुरु नानक देव जी हैं, गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, सिखों के पहले गुरु हैं गाइस, है ना। आपको पता होना चाहिए पिछले कुछ महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर गलियारे का संचालन होने के बाद पाकिस्तान में सिख तीर्थ यात्रा का ये मेन सेंटर बन चुका है करतारपुर गलियारा, करतारपुर जो वहाँ पे गुरुद्वारा है ना। और आपको बता दें करतारपुर जो साहिब है ये गुरुद्वारा पाकिस्तान के नरोवाल ज़िले में है। पाकिस्तान के कहाँ पे है? नरोवार जिले में है, ठीक है। और रावी नदी के तट पे है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी नदी के तट पे है? रावी नदी के तट पे। आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है कौन से जिले में है, तो नारोवार जिला। कौन सी नदी के तट पे है, तो आपको पता होना चाहिए रावी नदी के तट पे है ना। रावी नदी के तट पे हड़प्पा सभ्यता भी रही थी, हम लोगों ने पढ़ा था हिस्ट्री में, ठीक है ना। ऐसा बताया जाता है कि करतारपुर जो कॉरिडोर है, जो करतारपुर गुरुद्वारा है, यहाँ पे जो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी हैं, इन्होंने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष यहाँ पे बिताए थे। करतारपुर में गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष 18 वर्ष जो है यहाँ पे व्यतीत किए थे, तो जिस वजह से ये और इसकी महत्ता और बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए ठीक है गाइज, इस वाले पॉइंट पे इतना बहुत है, इतना आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंसेस प्रोग्राम, ये चलाया गया है G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों
कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान भारत ने बताया कि एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, जिसको IDSP बोला जा रहा है, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम, जो महामारी प्रवण रोगों के लिए एक राष्ट्रव्यापी निगरानी प्रणाली है, और इसको क्या किया जाएगा, कोविड-19 से निपटने के लिए सक्रिय कर दिया गया है तथा इसे विशेष डिजिटल इनपुट के साथ मजबूत किया जा रहा है ना। आपको बता दें IDSP का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो क्या है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स है, ये इनकी बेसिकली एक पहल है, और वर्ष 2004 में विश्व बैंक की सहायता से ये शुरू किया गया था। क्या, इंटीग्रेटेड डिजीज, किसकी सहायता से गाइस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ध्यान रखिएगा, किसकी सहायता से, वर्ल्ड बैंक की सहायता से। वर्ल्ड बैंक की सहायता से वर्ष 2004 में ये शुरू किया गया था, IDSP, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं। कोविड-19 मुक्त राज्य। अब गाइस देखिए, अब कोई भी राज्य वैसे बचा नहीं है जहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस ना मिले हों, लेकिन फिर भी आपको बता दें भारतीय राज्य जो है गोवा, ये कोविड-19 2019 मुक्त राज्य बन गया है। आपको बता दें जितने ज़िले हैं, या तो वो हॉट स्पॉट में काउंट किए गए हैं या तो नॉन हॉट स्पॉट में, और नॉन इन्फेक्टेड डिस्ट्रिक्ट भी काउंट किए गए हैं, ठीक है। तो अब जो हॉट स्पॉट है, आप लोग जान रहे हो कि जहाँ से कोरोना वायरस के ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। नॉन हॉट स्पॉट क्या है कि जहाँ पे ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं बट फिर भी केसेस हैं। और नॉन इन्फेक्टेड डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, जहाँ पे बिल्कुल इन्फेक्ट नहीं है। तो कौन सा राज्य बन गया है, गोवा। पहला पॉइंट यही नोट कीजिएगा कि भारतीय राज्य गोवा कोविड-19 की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए गाइस, कोरोना वायरस डिजीज, ठीक है, कोविड-19 मुक्त राज्य बन गया है, मुक्त राज्य बन गया है, ठीक है। गोवा में बेसिकली 3 अप्रैल 2020 को कोविड-19 से संबंधित कोई भी नया केस सामने नहीं आया है। कब से नहीं आया, 3 अप्रैल 2020 से। काफ़ी, इसका मतलब वहाँ पे बहुत अच्छा रेगुलेशन फॉलो किया जा रहा है, रूल एंड रेगुलेशन जो है। और गोवा देश का पहला ग्रीन जोन राज्य बन गया है। ग्रीन जोन राज्य आप देख पा रहे होंगे, आप इसमें ध्यान रखिएगा, एक तो रेड जोन हो गया जो बिल्कुल हॉट स्पॉट है, एक वाइट जोन हो गया जो नॉन हॉट स्पॉट है, और ग्रीन जोन नॉन इन्फेक्टेड। तो देश का पहला ग्रीन जोन राज्य कौन बनाएगा, इस गोवा, ठीक है जी। हॉट स्पॉट बोले तो संवेदनशील जिले जिनको बोला जा रहा है, और ये गैर संवेदनशील जिले, और ये ग्रीन जोन। इतना तो क्लियर हो ही क्या होगा गाइस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, आपको बता दें गाइस कि आप लोग अनअकैडमी की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, क्रैक SSC एग्जाम्स विद इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। बिल्कुल सही है गाइस, आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा आपको बता देते हैं। एक तो गाइस सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप लोगों को टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, और आप कहीं भी रहें, आप चाहे आप जिस स्टेट में हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तब भी आप लोग अपनी क्लास ले सकते हैं, आपकी क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी, है ना। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है गाइस, कंप्लीट सिलेबस के साथ में आप लोगों को करवाया जाता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग सब्सक्रिप्शन वगैरह लेके अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है ना। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोग अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए, और अपना गोल सेलेक्ट कर लीजिएगा SSC एग्ज़ाम, और उसके बाद सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। तो जो भी अपकमिंग कोर्सेज होंगे, मंथली वीकली कोर्सेज लॉन्च होते रहते हैं गाइस, तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि यार वो कोर्स काफ़ी समय पहले लॉन्च हो गया तो आपकी क्लास छूट जाएगी क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हर वीकली और मंथली कोर्सेज लॉन्च होते रहते हैं, तो आप लोग कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे प्लस बेनिफिट क्या है कि गाइस कि आप लोग एक ही सब्जेक्ट के कई सारे फैकल्टी अवेलेबल है, तो आप लोग अपने फेवरेट टीचर से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये सब्सक्रिप्शन अमाउंट है, देख लेते हैं, फिर हम लोग सेशन पे आगे बढ़ रहे हैं। ये 1 मंथ का प्राइस है, 3 मंथ का, 6 मंथ का है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे 12 मंथ, 24 मंथ। तो आई वुड सजेस्ट टू बीइंग ए फैकल्टी कि आप लोग 12 मंथ और 24 मंथ का लें, क्योंकि गाइस कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में कहीं ना कहीं समय लगता है। कंपटीशन एग्ज़ाम की जो तैयारी है कहीं ना कहीं समय लेती है ना। और आप लोग 12 मंथ का लेंगे तो कहीं ना कहीं ये बहुत रीज़नेबल प्राइस आप लोगों के लिए हो जाता है। आपको बता दें, आप मेरा ये कोड यूज़ करना नहीं भूलिएगा, लाइव NK, इसमें आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये डिस्काउंटेड प्राइस मेंशन है गाइस 5400 और 6480। पहले ये प्राइस थोड़े ज़्यादा थे, अब ये और डिस्काउंटेड कर दिए गए हैं, है ना। तो आप लोग घर बैठ के आराम से तैयारी करें, मेरी बेस्ट विशेज़ आप लोगों के साथ है। और आप लोग मुझे नवीन शर्मा नाम से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर लें। आपको मैं टाइम टेबल भी बता देता हूँ। डेली मैं 5
AM मॉर्निंग पे ये करंट अफेयर का सेशन आप लोगों के लिए चलता है ना। और 9:30 में आप लोगों के लिए लाइव सेशन लेता हूँ यूट्यूब पे लेट्स क्रैक SSC एग्ज़ाम पे। और 1 बजे या दोपहर में 3 बजे मैं आप लोगों के लिए स्पेशल और प्लस की क्लास लेता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लें, तो जो भी क्लासेस वगैरह होंगी वो आप लोग देख पाइएगा। कंप्लीट कोर्स के लिए गाइस आप प्लस की क्लासेस देख पाएंगे जो लोग सब्सक्रिप्शन लिए रहते हैं, ठीक है। अभी जो रेगुलर जो स्पेशल क्लास है यूट्यूब की क्लास है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए, बट कहीं ना कहीं डिफरेंस तो रहेगा गाइस, है कि नहीं है। उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के साथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर हमारी भी बढ़ जाती है, बिकॉज वंस यू एक्वायर दी सब्सक्रिप्शन तो कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि वी नीड टू कवर योर कोर्स ऑन टाइम सो दैट यू गाइस कैन क्रैक योर एग्ज़ाम, है ना। तो बिल्कुल ठान लीजिए, क्रैक इट, इसको क्रैक कर देना है। और गाइस एक बात आप लोगों ने सुनी होगी कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, तो आप ठान लीजिए और बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे गाइस, है ना। चलिए आगे पॉइंट पे बात करते हैं। पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम। कोविड-19 के कारण जो लोग ICU में भर्ती हुए थे उनमें से कई रोगी ICU से निकलने के बाद पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम से ग्रसित हो रहे हैं, है ना। अब ये मामला क्या है गाइस, पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इस सिंड्रोम से ग्रसित रोगी जो है कुछ शारीरिक, वैचारिक और मानसिक गिरावट को इसमें देखने को मिलता है ना। ऐसे रोगियों को न्यूरोमस्कुलर कमजोरी का अनुभव होता है बेसिकली, और चलने फिरने में उनको परेशानी महसूस हो रही है। मनोवैज्ञानिक विकलांगता किसी व्यक्ति में अवसाद, चिंता और अभिघात के बाद तनाव विकार, ये इन सब के कारण ये सारी चीज़ें देखने को बन रही हैं, ठीक है ना। और पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम के क्या कारण है बेसिकली ये भी जान लीजिए कि यदि कोई रोगी बहुत दिनों से कृत्रिम श्वास प्रणाली के सहारे रहता है, कृत्रिम सांस प्रणाली यानी वेंटिलेटर, है ना, तो उसे सेप्सिस बोलते हैं, सेप्सिस हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद कई सारे अंग निष्क्रिय भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा जो अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष से आता है तो वो कई दिन ही कुडंट वॉक प्रॉपरली वो चल भी नहीं पाता, उसको ऐसे रियलाइज़ होता है कि मैं अभी भी अंतरिक्ष में हूँ, ऐसा होता है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एयर प्रेशर में रहा है। एक ग्रेविटी जो वो यहाँ ज़मीन पे फील करता था वो वहाँ पे उसको फील नहीं हुई, लेकिन जब वो आता है वहाँ से वापस तो उसको लगता है कि यार ग्रेविटी वाला मामला कैसे आ गया, तो कहीं ना कहीं उसको दिक्कत होती है कुछ समय के लिए। चलिए आगे देखते हैं। कोविड-19 टीके के परीक्षण हेतु उच्च स्तरीय कार्यालय, है ना, उच्च स्तरीय कार्यालय। अब आपको बता दें केंद्र सरकार ने टीकों और दवाओं के परीक्षण के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यालय का गठन किया है इसके अंदर। और इसमें बेसिकली इस कार्यबल में नीति आयोग, रक्षा अनुसंधान, कौन कौन होंगे, नीति आयोग जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है जिसे DRDO बोल रहे हैं, है ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, विकास संगठन, और ICMR भी है इसके अंदर। ये सारे सदस्य इसके अंदर शामिल हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कोविड-19 टीके के परीक्षण के लिए जो उच्च स्तरीय कार्यालय बनाया गया है उसके कौन कौन सदस्य हैं। 3 सदस्य हैं, नीति आयोग, DRDO, शॉर्ट में लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, DRDO, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, शायद सोना हो रहा हो, नीति आयोग, DRDO और ICMR, ठीक है, ये इनके सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा इनके बारे में। आगे देखते हैं। कीटाणुनाशक रसायन का छिड़काव हानिकारक। अब ये चर्चा में आ गया गाइस, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार क्या बताया गया है कि किसी व्यक्ति या समूह पर कीटाणुनाशक रसायन का छिड़काव करना शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से हानिकारक हो सकता है ना। तो ये किसके थ्रू सामने आया है, कल्याण मंत्रालय के अनुसार, स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय, ठीक है। नासा का कमर्शियल क्रू प्रोग्राम। अब नासा का कमर्शियल क्रू प्रोग्राम सामने आया है। अब आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से, यहाँ पे इसका पिक्चर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है आप लोगों के लिए। तो नासा ने घोषणा की है कि वह 27 मई 2020 को, डेट ध्यान रखिएगा, 27 मई 2020 को अंतरिक्ष यात्रियों की एक उड़ान लॉन्च करेगा। नासा के अनुसार इस मिशन में फॉल्कन 9 रॉकेट का प्रयोग किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। कमर्शियल क्रू प्रोग्राम में किस रॉकेट का प्रयोग किया जाएगा या किसके द्वारा शुरू किया जा रहा है, ये पॉइंट आप लोग इसके अंदर ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉल्कन 9 बेसिकली इस मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रवास के लिए भेजा जाएगा बेसिकली, है ना। इस मिशन को एलन मस्क की स्पेस कंपनी स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया जाएगा। गाइस देखिए, आप लोगों को एक चीज़ बता दें इसके अंदर, हालांकि जब मैं टॉपिक कराऊंगा यहाँ पे, जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट हम लोग उसमें कवर ही कर रहे होंगे, है ना। कहीं ना कहीं अगर मैं जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, है ना, इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, उसमें एक टॉपिक आएगा भाग 2 नागरिकता, ठीक है। इस टॉपिक का बैकग्राउंड तो हम लोग समझेंगे। अब साथ में इससे संबंधित करंट अफेयर में क्या मामला आ रखा है, आपने सुना होगा CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, तो कहने के जो नागरिकता संशोधन अधिनियम जो आया हुआ है वो करंट अफेयर का पॉइंट हो गया। उससे संबंधित इसका बैकग्राउंड टॉपिक क्या है, ये है। अब जैसे ये करंट अफेयर का पॉइंट चल रहा है, इससे संबंधित बैकग्राउंड टॉपिक क्या होगा, हम लोग पढ़ रहे होंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस टेक्नोलॉजी, है ना। वो मैं आप लोगों को जल्दी ही उसका कोर्स में लॉन्च करने वाला हूँ, आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा तो फटाफट हम उसको को कवर कर रहे होंगे। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे मान लीजिए ये आपकी ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी के ऊपर जो थोड़ा एयर स्पेस होगा, ऐसा तो है नहीं। अब जैसे इंडिया के ऊपर भी कुछ एयर स्पेस होगा, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी देश आके हमारे देश से हवाई जहाज गुजार रहा है, रॉकेट गुजार रहा है, नहीं कर सकता। वो डिस्टेंस कितना है गाइस, 100 किलोमीटर, है ना, 100 किलोमीटर। ये एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन है, इसको बोलते हैं कैरमन लाइन, कैरमन रेखा बोलते हैं। एक काल्पनिक रेखा है, ये एयर स्पेस पर्टिकुलर उसी देश का होगा जिस देश के ऊपर होता है ना। और इसके ऊपर का जो मामला है, ये सारा आपका आउटर स्पेस, सारा अंतरिक्ष कहलाता है, ये सारा अंतरिक्ष कैरमन लाइन और 100 किलोमीटर का स्पेस जो उस पर्टिकुलर देश का होता है, ठीक है। तो अंतरिक्ष यात्री की जो उड़ान के लिए लॉन्च करेगा, बेसिकली फाल्कन 9 का रॉकेट ये यूज़ कर रहा है, फाल्कन 9, है ना। तो ये कहीं ना कहीं अंतरिक्ष में सेट करने वाले हैं और वहाँ पे इन सब के रहने के लिए आवास वगैरह इस सब चीज़ों के ऊपर ये काम करेंगे। तो कमर्शियल क्रू प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नासा के द्वारा। कौन सा रॉकेट यूज होगा, फाल्कन 9, ठीक है। आगे देखते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे। अब गाइज वर्ल्ड हेरिटेज डे यहाँ पे सेलिब्रेट हुआ है। आपको बता दें 18 अप्रैल 2020 को, 18 अप्रैल 2020 को दुनिया भर में विश्व धरोहर दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया है। पहला पॉइंट तो ये डेट ध्यान रखेंगे कब मनाया गया है। यह दिवस हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष के लिए विश्व धरोहर दिवस की थीम, इस बार की जो थीम रही है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी। इस थीम को अलग से नोट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी। इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक विरासत की विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है और भविष्य के लिए संरक्षित करना है, ठीक है। वैश्विक स्तर पर कोविड-19 प्रकोप के कारण इस वर्ष इस दिवस को इंटरनेट के माध्यम से मनाने का निर्णय लिया गया था, है ना। और इसमें आभासी सम्मेलन, ऑनलाइन व्याख्यान, प्रेस विज्ञप्ति, सोशल मीडिया, यानी वही जो आप लोग देख रहे होंगे कहीं ना कहीं लोग बाग इंटरनेट के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सेलिब्रेट कर रहे हैं। चाहे वो एक नॉर्मल व्यक्ति अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हो, कहीं ना कहीं लॉकडाउन का फॉलो हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है गाइस। लेकिन कुछ लोग हैं जो अब क्या कहा जाए उनके बारे में, लॉकडाउन के उल्लंघन कर रहे हैं। चलिए, वो तो सरकार उनके खिलाफ एक्शन लेगी ही। तो आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा, विश्व धरोहर दिवस पहला पॉइंट, इसका जो थीम रहा इस बार का साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी, ये इसका थीम था। ये दूसरा पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है गाइज, आज के लिए इसमें इतना रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेट्स क्रैक SSC एग्ज़ाम, है ना। और साथ में बेल आइकन ओके कर लेना, तो जो भी वीडियो वगैरह अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। और सब्सक्रिप्शन लेते समय ये कोड यूज़ करना नहीं भूलिएगा, आपको इसमें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और ये टेलीग्राम ग्रुप है गाइज, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, तो जितनी लेटेस्ट अपडेट हैं, जितनी अपकमिंग वीडियोज़ हैं, सबके बारे में आप लोगों को जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो आप लोगों के मन में तो आप कमेंट करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं 9:30 वाले सेशन में। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं, आपको बता दें, ठीक है। जितने भी इम्पॉर्टेंट प्राइज़ हैं 2019 के, तो अपकमिंग एग्ज़ाम में देखने को बनेगा गाइस, है ना। तो सारे कंप्लीट कराऊंगा मैं, आप लोग सेशन में टाइम से प्रेजेंट रहिएगा 9:30, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।